प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम लोग एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन नंबर तक के कंप्लीट करने वाले पार्ट को, सभी प्रश्न दिए गए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन आपका हिंदी में है। हम उम्मीद करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप में से जितने भी मित्र पहली बार आए हैं चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पे जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ है इस प्रकार से कि कंजॉइंट बाई कोलेट्रल ओपन वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? फिर से देखिएगा, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ। किसके स्टेम में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कुकुरबिटेसी के। किसके स्टेम में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी के। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के तने में अद्वितीय लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के या कुल के लक्षण में पाए जाते हैं। ये द्वितीय लक्षण होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है 2000 जो भी था सन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी जिसे रेसिमोस टाइप कहते हैं, पुष्पक्रम बाह्य दल 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है। यह सब गुण किस कुल की फैमिली में पाए जाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, रेसिमोस टाइप का होना चाहिए, और सेपल कैसे होने चाहिए? 4 से 5 होने चाहिए। और इस सभी गुण किससे मिलता है? लिग्युमिनेसी कुल में मिलता है, जिसमें दलहन आती है। आप दलहन की पत्ती को देखें, मटर की पत्ती देखिए, पत्ती क्या करती हैं? जैसे वो फूल जाती हैं और फली में बीज पाए जाते हैं। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे, क्लास 11th का चैप्टर नंबर जब 5 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा मॉर्फोलॉजी दी गई है, जो है प्लांट के रूट की, स्टेम की, लीफ की, उसी के साथ फ्लावर की, इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लावर की, फ्रूट की, सीड की। तो एक बार अगर आप उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए, क्या ये एनसीईआरटी की क्लास आपकी स्टार्ट की जाए? दीपावली के बाद हम एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कितने लोग इस बात के समर्थन में हैं कि उसे स्टार्ट किया जाए और एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरह से पढ़ा जाए। जो उसका बेसिक फंडा है उसे भी क्लियर किया जाए और जो उसका डीपेस्ट पॉइंट है उन्हें भी क्लियर किया जाए। तो आप समर्थन करके बताइएगा, क्या क्लास स्टार्ट की जाए? आप सब अब राजी हैं? चूंकि पेट वगैरह तो खत्म हो गया, अब सामने आपका टेट है और टीजीटी है, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट कर बताएं। टेट के जो टीजीटी है उसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। टेट की जहाँ तक बात है तो उसमें साइंस की आपकी क्लास चल रही है, आप उसे करते रहें, और मैथ की भी क्लास उसमें आपको मिल जाएगी। और आगे जैसे जैसे आपका बढ़ेगा उसमें हिंदी और क्या कहते हैं, जो आपका पार्ट और पार्ट है वो आपको क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो लिग्युमिनेसी कुल का है। अब इसका डिटेल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए। लिग्युमिनेसी कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी यानी रेसिमोस पुष्पक्रम बाह्य दल कितने हो? बाह्य दल जिसे आप सेपल कहते हैं, इनकी संख्या होती 4 से 5 जो कि साधारणतः एक दूसरे से जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है। लिग्युमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटा गया है, पैप्लियोनेसी, ठीक, सिजेलपिनेसी, ठीक, और मोमोसाइडेसी। तो ये 3 उपकुलों में इन्हें बांट दिया गया है। ये आपका लिग्युमिनेसी से संबंधित कुछ डिटेल है। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो आप कहेंगे शीशम से प्राप्त की जाती, लेकिन चूंकि ऑप्शन ऐसा है कि उस पर आप को शीशम ढूंढना है, किस पौधे को शीशम कहेंगे।
तो आप जानते हैं डेलवर्जिया सीसू, डेलवर्जिया सीसू जो होता है इस शीशम का नाम होता है। तो इसी से शीशम की लकड़ी प्राप्त होती है। शीशम की लकड़ी जिस पौधे से प्राप्त होती है उसका नाम है डेलवर्जिया सीसू। शीशम की लकड़ी एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में जानी जाती है। आपके सिलेबस में जो है रखा गया है, कौन सा एक टॉपिक रखी गई जिसका नाम है जो मेडिसिनल प्लांट हैं आपके और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सिलेबस को डिस्कस करना है, पढ़ना है। भोजन संग्रह वाली पत्तियां पाई जाती हैं। ऐसी पत्तियां जो भोजन को स्टोर करती हैं, भोजन को संग्रह करती हैं, ऐसी पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है इसका आंसर कि भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं एलियम सेल्वा में, यानी एलियम में। ठीक, और एलियम क्या होता है आपको मिलेगा एलियम सीपा जो प्याज को कहते हैं। एलियम सेटाइबम में बहुत से स्केली पत्तियां संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनमें तना बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है। बल्ब के चारों तरफ सल्क पत्र पाई जाती हैं। ये पत्तियां भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। एलियम सीपा एक क्या है? तो एलियम सीपा एक बल्ब है। एलियम सीपा मतलब प्याज, और प्याज क्या है? एक बल्ब है। ठीक है। प्याज का वानस्पतिक नाम जो होता है वो क्या होता है? एलियम सीपा होता है। इस जिसका खाने योग्य भाग सल्क कंद यानी बल्ब है। यह लिलिएसी कुल का पौधा है। इसमें उत्तेजक, ठीक, कफोत्सर्जक तथा मूत्रल गुण पाए जाते हैं। इसके ताजे रस को जीवाणुनाशक गुण के कारण भी प्रयोग में लाया जाता है। प्याज जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सीपा किस कुल से संबंधित है? अभी हमने ऊपर आपको बताया लिलिएसी कुल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्याज का पत्ती रहित तना, प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है कहलाता है। प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है कहलाता है क्या? पेडिकिल्स, फ्लोरल एक्सिस, स्केप या रेकिस। तो आपको बताना है कि लीफलेस स्टेम ऑफ द ओनियन विच प्रोड्यूस फ्लावर्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, स्केप कहते हैं या रेकिस कहते हैं। तो आपका सही आंसर है स्केप। ठीक, प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है स्केप कहलाता है। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? तो आप कहेंगे सल्क कंद है। लहसुन निम्नलिखित में से क्या है? सल्क कंद है। और यह कंद क्या करता है? बल्ब का निर्माण करता है, सल्क कंद है। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइबम होता है। इसका भूमिगत तना सल्क कंद बल्ब में रूपांतरित हो जाता है। इसके सल्क कंद प्रायः मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया रोग के अत्यंत लाभदायक होता है। इससे प्राप्त वाष्पशील तेल बलवर्धक, उत्तेजक और क्रीमहर यानी बर्मी फ्यूजेंट होता है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और आप याद रखिएगा। ठीक है। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त होता है वह निम्न में से किस कुल के अंतर्गत आता है? तो सरसों का तेल सरसों के बीज से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो कुल पूछा जा रहा है, फैमिली पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे क्रूसीफेरी में आते हैं। किस में आते हैं? क्रूसीफेरी में आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। मस्टर्ड ऑयल इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। तो आप कहेंगे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्रूसीफेरी से। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है। क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है। यह क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी कुल में ब्रेसिकेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। सरसों के तेल का तीखापन उसमें उपस्थित एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक रसायन के कारण होता है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, एक सेकेंड, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस पादप में सममित पुष्प पाए जाते हैं?
सममित पुष्प पाए जाते हैं। सिमेट्रिकल फ्लावर आर फाउंड इन द फॉलोइंग प्लांट्स। मस्टर्ड है, पी है, कैसिया है और कना है। सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है। ध्यान से देखिएगा, सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पादप है जिसमें त्रिज्य सम्मित यानी एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक मतलब क्या होता है, पौधे को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो बराबर भागों में पौधे का पुष्प बट जाएगा। पुष्प पाजक मटर के कैसिया लिगुमिनेसा फेबेसी कुल का पौधा है। इसमें ब्यास सम्मित जो होती है कैसे होती है, जाइगोमॉर्फिक। इसे आप कहेंगे तो इसे कहते हैं बाइलेटरल, यानी किसी से एक ही प्लेन से कटेगा और दो बराबर भागों में लेफ्ट राइट कह लें या दो बराबर भागों में बंटता है। पुष्प आ जाता है। कैना कैनेसी परिवार का सदस्य है जिसमें असम्मित पुष्प पाए जाते हैं। सरसों के तेल का तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सरसों के तेल का तीखापन जो होता है एथाइल कहाँ चला गया, एथाइल थायोसाइनेट के कारण होता है। एथाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, सॉरी सी आपका सही होगा, एथाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं पापवर नाइग्रम में मिलता है। पापवर नाइग्रम में मिलता है, क्या मिलता है पापवर नाइग्रम में? पापवर नाइग्रम को काली मिर्च कहते हैं। अब इसमें क्या मिलता है? काली मिर्च पिपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे से के फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों तथा पारंपरिक औषधि के रूप में होता है। सरसों के तेल का तीखापन उसमें उपस्थित एलाइल आइसोथायोसाइनेट रसायन के कारण होता है। प्रूनस एमिगडेलस निम्न में से किस कुल का नाम है? पुमस एमिग्लेडस डेलस पुमस एमिगेडेलस निम्न में से किस कुल का नाम है? तो आप कहेंगे रोजेसी का दूसरा नाम है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, कह रहा बादाम का वानस्पतिक नाम प्रोनस एमिडेलस है। यह रोजेसी कुल का से संबंधित है। निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा निम्नलिखित में से विधानिया सोमनीफेरा पादप के कौन से अंग को औषध के रूप में उपयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फॉलोइंग प्लांट विच पार्ट ऑफ द वेथेनिया सोमनीफेरा इज यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पज? रूट, स्टेम एंड फ्लावर एंड फ्रूट। तो आप कहेंगे रूट जो होता है रूट का उपयोग करते हैं। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विधानिया सोमनीफेरा है। अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम है वो विधानिया सोमनीफेरा है। यह सोलिनेसी कुल का पौधा है। इसकी जड़ औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। अश्वगंधा की जड़ जो है औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। गुम गुलाल या ये कह दो गुल्लल जो गम है, गम गुलाल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे गम गुलाल यानी गुग्गल गोद कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो आप कहेंगे कोमीफोरा विगेटी से। कहाँ से? कोमीफोरा विगेटी से प्राप्त किए जाते हैं। गुग्गल गोद कोमीफेरा वाइटी नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है और यह औषधि रूप से उपयोग में आता है। कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? साइथियम, हाइपोपैंथोडियम, वर्टिसिलिस्टर और स्पाइकलेट। तो आप कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस? किसमें स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस नहीं पाया जाता? तो आप कहेंगे स्पाइकलेट। किसमें? स्पाइकलेट में। उपर्युक्त विकल्पों में से स्पाइकलेट विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है, जबकि अन्य साइथियम, हाइपैंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर विशेष किस्म के पुष्पक्रम के रूप में जाने जाते हैं। ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम क्या है? ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम क्या है? वर्टिसिलेस्टर, हाइपैंथोडियम, मुंडक, शोकिकाओं की शोकी। तो आप कहेंगे स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट। तो आपका सही आंसर है स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट। ग्रैमनी कुल का पुष्पक्रम शोकिकाओं की सूकी होता है।
अन्य कुलों से विपरीत ग्रैमनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर सूकिकाएं होती हैं। प्रत्येक सूकिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है जिसे रैकिला कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रैमनी कुल के प्रमुख सदस्य हैं। गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो गेहूं में आपका पाया जाएगा सूकिकाओं की सूकी यानी स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट्स। और इसके बाद आपका हो जाता है पोएसी कुल में परागकोश होते हैं द्विकोष्ठी, पृष्ठलग्न का अंतर्मुखी, द्विकोष्ठी अंतःबद्ध तथा बहिर्मुखी, द्विकोष्ठी मुक्त दोली तथा अंतर्मुखी, द्विकोष्ठी संलग्न तथा अंतर्मुखी। तो सही आंसर होगा द्विकोष्ठी यानी डाइथिकस, वर्सिटाइल और इंटोर्स। पोएसी कुल में परागकोश द्विकोष्ठी, मुक्त दोली अथवा अंधाबद्ध, अंतर्मुखी और अंधैर स्फुटित होते हैं। लेमन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? लेमन घास का वानस्पतिक नाम है सिम्बोपोगोन नार्डस, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सिम्बोपोगोन मार्टिनी और हेट्रोपोगोन कॉन्टोर्टस। तो बॉटेनिकल नेम ऑफ द लेमन ग्रास इज क्या होगा? तो आप कहेंगे सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है। यह पोएसी या ग्रैमनी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियों में लेमन घास के तेल प्राप्त किए जाते हैं। लेमन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। लेमन घास का वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है। यह पोएसी या ग्रैमनी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त किया जाता है। ग्रैमनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनमें प्रदर्शित होते हैं। ग्रैमनी में परिदल पुंज इनमें प्रदर्शित होते हैं। द पेरिनाथ ऑफ द ग्रैमनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं? तो आप कहेंगे लेमिना के द्वारा, या आप कहेंगे रैकिला के द्वारा, या लोडिक्यूल्स के द्वारा, या रेकिस के द्वारा। तो सही आंसर आपको बताना है। 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप कहेंगे लेडिक्यूल के द्वारा। ग्रैमनी या पोएसी कुल में परिदल पुंज सामान्यतः लेडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ग्रैमनी में परिदल पुंज अत्यंत समानीत होते हैं जिन्हें लोडिक्यूल्स कहते हैं। यह अग्र पार्श्व स्थिति में विन्यासित रहते हैं। बम्बूसा आदि कुछ वंशों में यह पश्च लोडिक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। ग्रैमनी कुल में लॉडिक्यूल्स का प्रतिनिधित्व करता है पत्ती, सहपत्र, पुष्पवृंत और परिदल पुंज। तो आपका सही आंसर होगा पेरिनाथ। घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है स्केटुलम। तो बीजपत्र क्या कहलाता है? स्केटुलम कहलाता है। ग्रैमनी या पोएसी कुल में घास परिवार भी कहा जाता है। ग्रैमनी या पोएसी कुल को घास परिवार कहा जाता है। इसका बीजपत्र एक मोनोकाटिलिडन होता है और इसमें स्केटुलम पाए जाते हैं। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कम समय में आपने 25 प्रश्नों का रिवीजन किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और जल्दी से अपनी तैयारी को और धार देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।